चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं कि आप पेंशन फॉर्म में एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने पेंशन का फॉर्म नहीं भरा है और आप पेंशन का फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर वहां पर आधार नंबर शो नहीं हो रहे या फिर वहां पर नाम में कोई गलती है तो वो एडिटिंग आप कैसे करेंगे। तो अभी तक अगर आपने पेंशन का फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप अपने जन आधार कार्ड में एडिटिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आती है। वहां पर अगर आधार नंबर शो नहीं हो रहे तो आप जन आधार कार्ड में आधार नंबर अपडेट कर दीजिए। वहां पर अगर कोई नाम में गलती है तो वो जन आधार कार्ड में आप नाम सही करिए, उसके बाद वहां पर ऑटोमेटिक ही वो नाम सही हो जाएगा। हालांकि जन आधार कार्ड को अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है, उसके बाद वहां पर वो सही नाम दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी जन आधार कार्ड में नाम अपडेट किया और अभी पेंशन वाले फॉर्म में सही से नाम दिखाई देने लगेगा। ऐसा नहीं होता, जन आधार कार्ड में टाइम लगता है, उसके बाद वहां पर वो नाम सही होता है। इसी के साथ मान लीजिए आप पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं और वहां पर जो बैंक अकाउंट डिटेल दिखाई दे रही है वो सही नहीं है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं या फिर वहां पर बैंक अकाउंट डिटेल शो ही नहीं हो रही, तो आपको ऐसी कंडीशन में जन आधार कार्ड को अपडेट करना चाहिए। अगर पेंशन वाले फॉर्म में बैंक अकाउंट डिटेल दिखाई नहीं दे रही है तो आपको जन आधार कार्ड पोर्टल पर जाकर बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करनी चाहिए, या फिर वहां पर बैंक अकाउंट डिटेल गलत है या फिर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको जन आधार कार्ड में ही बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करनी होगी और जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। उसके बाद कुछ टाइम लगेगा और ऑटोमेटिक ही पेंशन वाले फॉर्म में वो बैंक अकाउंट दिखाई देने लगेगा जो आपने नया बैंक अकाउंट ऐड किया है। इसी तरह से पेंशन का फॉर्म भरने से पहले आपको किसी भी चीज में करेक्शन करना हो तो वो जन आधार कार्ड में करेक्शन होगा, तब वहां पर ऑटोमेटिक ही वो करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सारी डिटेल जन आधार कार्ड से आती है। अब चलिए बात करते हैं कि आपने पेंशन का फॉर्म भर रखा है, रेगुलर पेंशन आ रही है, उसके बाद आप फॉर्म में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं। जैसे अगर आप बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं या फिर पेंशन वाले फॉर्म में एज बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए किसी को विधवा पेंशन मिल रही है और आप उसमें वृद्धा पेंशन भी ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह की कोई भी एडिटिंग हो, इस तरह की एडिटिंग में पेंशनरों को ज्यादा दिक्कत आती है। जिनकी पेंशन रेगुलर आ रही है उसके बाद मान लीजिए वो बैंक अकाउंट चेंज करते हैं, तो बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए आपको जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करनी होगी। वहां पर आप जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट अपडेट कर देते हैं, उसके बावजूद आपकी नए बैंक अकाउंट में पेंशन नहीं आती है और आपकी पेंशन रुक जाती है, तो ये दिक्कत पेंशनरों के सामने आती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने जो नया बैंक अकाउंट अपडेट किया है उस बैंक अकाउंट की कॉपी, इसी के साथ जो जन आधार कार्ड की रिसिप्ट है और इसी के साथ जो आपके पेंशन के पीपीओ नंबर है, वो सब आपको ले जाकर अपने पंचायत समिति में सबमिट करने होते हैं। पेंशन के लिए वहां पर अलग से स्टाफ होता है, उन्हें वो आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, उसके बाद आपकी पेंशन नए बैंक अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आप एज अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि किसी को विधवा पेंशन मिल रही है, आप वृद्धा पेंशन भी ऐड करना चाहते हैं, या फिर किसी को वृद्धा पेंशन मिल रही है और आप विधवा पेंशन भी ऐड करना चाहते हैं, तो वो डिटेल भी आप जन आधार कार्ड में अपडेट कर दीजिए। जन आधार कार्ड में वो डिटेल अपडेट हो जाएगी तो ज्यादातर केस में तो ऑटोमेटिक ही डबल पेंशन जुड़ जाती है अगर जन आधार कार्ड सही से अपडेट हो जाता है तो। लेकिन अगर आपके केस में डबल पेंशन ऐड नहीं होती है तो आपने जो जन आधार कार्ड में एडिटिंग की है, जैसे वृद्धा के साथ विधवा पेंशन को ऐड किया है या फिर विधवा के साथ वृद्धा पेंशन को ऐड किया है, तो आपको जन आधार कार्ड की रिसिप्ट और पेंशन के पीपीओ नंबर वाली रिसिप्ट, जो वार्षिक सत्यापन की रिसिप्ट होती है, वो दोनों रिसिप्ट ले जाकर आपको आपकी पंचायत समिति में सबमिट करनी है और वहां पर बता देना है कि हम दोनों पेंशन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपकी दोनों पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इस बार के पेंशन सत्यापन में मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम देखी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन्हीं पेंशनरों को आ रही है जो पहली बार पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा रहे हैं। वहां पर उनके मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहे हैं। मोबाइल नंबर शो न होने की वजह से वहां पर बायोमेट्रिक भी नहीं आ रहा है, वहां पर एक एरर आ रहा है। वहां पर बताया जा रहा है कि पहले आप अपने मोबाइल नंबर अपडेट करिए, उसके बाद आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन कर पाएंगे। जबकि जब हम जन आधार कार्ड में देखते हैं तो वहां पर मोबाइल नंबर पहले से अपडेट है, या फिर जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है और आप नए मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं, उसके बावजूद इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी पंचायत समिति जा सकते हैं और वहां पर अपने मोबाइल नंबर पेंशन वाले फॉर्म में अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पेंशन फॉर्म में अलग अलग एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि पेंशन फॉर्म का सीधा कनेक्शन जन आधार कार्ड से होता है। पेंशन फॉर्म में आपको कुछ भी चीज अपडेट करनी हो, कोई भी करेक्शन करना हो, कुछ भी सुधार करना हो, तो वो आप अपने जन आधार कार्ड में करिए, वहां पर पेंशन फॉर्म में ऑटोमेटिक ही वो सुधार हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है पेंशन फॉर्म में एडिटिंग करने का। तो दोस्तों अब आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको पेंशन फॉर्म में कोई और दिक्कत आ रही है या फिर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं।